गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मुखी पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरेवाक्यं बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का प्रश्न है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, ज्ञान से संबंधित है, धन से संबंधित है, धन रूपी ज्ञान से। तो प्रसंग है, किस पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है? किस पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है? किस पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है? तो हमें वो पूजा समझनी पड़ेगी। सबसे पहले लक्ष्मी को समझना पड़ेगा, फिर लक्ष्मी की वो पूजा समझनी पड़ेगी। तो कौन सी पूजा है, किस पूजा से लक्ष्मी प्रसन्न होती है? सबकी इच्छा होती है कि कोई ऐसी विधि मालूम हो जाए जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, हमारे घर में लक्ष्मी आने लगे, हमारा परिवार सुखी हो जाए। तो इसमें शास्त्रों में लिखा है कि पहले तो हम समझे लक्ष्मी क्या है। एक तो लक्ष्मी है रुपया पैसा बाहर की, तो ये लक्ष्मी किसकी कृपा से आती है? अंदर की लक्ष्मी की कृपा से। अंदर की जो दैवी संपत्ति है, 26 प्रकार की दैवी संपत्ति है, ये 2600 प्रकार की जो दिव्य गुण है, सद्गुण है, ये मेन लक्ष्मी है। इन 2600 प्रकार के दिव्य गुणों या सद्गुणों के समूह को लक्ष्मी कहते हैं, अंदर की। और बाहर की लक्ष्मी है रुपया पैसा धन। और जो 2600 लक्षण है, ये किसके हैं? योग माया के लक्षण। योग माया की शक्तियां हैं। योग माया क्या है? भगवान की दासी है योग माया। योग माया कौन है? भगवान की दासी है। और उसी को पत्नी कहा जाता है। योग माया के पति कौन है? भगवान। कौन से भगवान? व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ये योग माया के पति है। पार्वती जी ने पूछा कि किस लक्ष्मी की पूजा करने से संसार के लोग सुखी हो जाएं, तो भगवान शंकर ने कहा योग माया रूपी लक्ष्मी की पूजा करने से संसार प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि योग माया के पति है भगवान, और वो भगवान के साथ ही रहती है। योग माया क्या है? भगवान की शक्ति है, शक्ति रूपी वृत्ति है, जिसके अंदर 3 गुण होते हैं। सृष्टि का पालन करने का गुण, सृष्टि उत्पन्न करने का गुण, सृष्टि संहार करने का गुण। ये तीनों गुण होते हैं योग माया के अंदर। उन्हीं तीनों गुणों को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं। उत्पन्न करने वाली वृत्ति, उसको ब्रह्मा कहते हैं। पालन करने वाली वृत्ति योग माया की, उसको विष्णु कहते हैं। और संहार करने वाली वृत्ति, उसको महेश कहते हैं। ये 3 वृत्तियां होती है योग माया की, 3 शक्तियां होती है। और इनका वर्ण कौन करती है? बुद्धि। बुद्धि ब्रह्मा का वर्ण करती है। इसलिए जब बुद्धि वर्ण कर लेती है तो ब्रह्मा को इसलिए बुद्धि कहा गया, बुद्धि का देवता। बुद्धि 4 प्रकार की होती है। वेद बुद्धि, वेद विदुर बुद्धि, वेद विदुरयान बुद्धि और वेद विदृष्ट बुद्धि। इसी को सरस्वती कहा गया। और पालन करने वाली जो वृत्ति है उसको लक्ष्मी वर्ण करती है,
क्योंकि पालन करने में धन की आवश्यकता है, धन को लक्ष्मी कहते हैं। भाई पालन पोषण करना है तो कपड़े की भी जरूरत है, अन्न की भी जरूरत है, मकान की भी जरूरत है, तो क्या ऐसे बन जाएंगे? बिना धन के नहीं बनते। तो पालन करने वाली जो वृत्ति है विष्णु, उसकी पत्नी कौन बनती है? पत्नी माने सहभागी, साझेदार, वो लक्ष्मी है। बुद्धि सरस्वती है। ब्रह्मा की सहभागिनी कौन है? साथी, पार्टनर, वो है सरस्वती जी। अब आते हैं शंकर। शंकर का मतलब होता है महेश, शंकाओं का निवारण करना। जितने भी शंकाएं होती हैं अंतःकरण में, काम क्रोध मद लोभ जो राक्षस है शंका रूपी, इनका हनन करने वाली वृत्ति महेश कहते हैं, शंकर कहते हैं। और दुष्टों को हनन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? शक्ति की। तो शक्ति कौन है? पार्वती है। उन्हीं को काली, उन्हीं को दुर्गा कहते हैं। तो पूजा इनकी कैसे की जाए? लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाए? यदि लक्ष्मी आ जाए तो आप सरस्वती भी आ जाएगी। बिना धन के धर्म नहीं होता। अनपढ़ भी व्यक्ति यदि उसके पास पैसा आ जाए तो वो बहुत बड़ी बड़ी बुद्धिमानी की बात करेगा, लगेगा 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण का ज्ञाता है। तो धन से सरस्वती भी आती है। आपके पास पैसा है, बच्चों को अच्छा पढ़ाएं लिखाएंगे, अच्छे स्कूल में तामील मिलेगी तो सरस्वती आ जाएगी। और जब सरस्वती आ जाएगी, लक्ष्मी भी होगी, तो शक्ति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि सरस्वती के माध्यम से शक्ति की पहचान करके लक्ष्मी के द्वारा उसको खरीदी जा सकती है। तो प्रमुख क्या है? लक्ष्मी। तो कौन सी पूजा की जाए कि जिससे लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, शीघ्र प्राप्त हो जाए? लक्ष्मी प्राप्त करने की उत्तम पूजा क्या है, ये प्रश्न है। कौन सी उत्तम पूजा है? तो उसके लिए शास्त्रों में, भौतिक दृष्टि में तो तमाम आचार्य लोग बताते हैं कि सवेरे दीपक जला दो डेहरी पर तो लक्ष्मी आएगी, यज्ञ करवा लो तो लक्ष्मी आएगी, दान पुण्य करवा लो तो लक्ष्मी आएगी, भागवत करवा लो तो लक्ष्मी आएगी, यज्ञ करवा लो तो लक्ष्मी आएगी, मंदिर बनवा दो तो लक्ष्मी आ जाएगी, ब्राह्मणों को दान दे दो तो लक्ष्मी आ जाएगी, पिंडदान कर दो तो लक्ष्मी आ जाएगी। और बहुत सारे अनुष्ठान बताते हैं। तो क्या इनसे लक्ष्मी मिल जाती? यदि ये सटीक फार्मूले हों, फैक्ट हों कि न ये करने से प्राप्त हो जाएगी, तो हर व्यक्ति काम करवा ले, चाहे जमीन बेच के करवा ले। ये बीघा बेच दिया, 8-10 लाख का बीघा हुआ, बिक गया, लेकिन लक्ष्मी का तो कोई लिमिट नहीं। लक्ष्मी का तो कोई लिमिट नहीं, कितनी आएगी आएगी तो आती रहेगी। तो आदमी दांव खेल जाए, लेकिन ये कोई उपाय नहीं, ये कोई पूजा नहीं है। तो फिर कहते हैं कौन सी पूजा है जिसके द्वारा, ऐसी कौन सी पूजा है जिसके द्वारा लक्ष्मी आए? तो उसके लिए बताया गया है, बहुत अच्छी बात बताई गई है कि पूजा है कौन सी। तो उसके लिए कहते हैं कि वो सबसे बड़ी पूजा है नाम जप की। नाम जप की पूजा है। भगवान का नाम जब चिंतन किया जाता है, जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, नाम जप का चिंतन करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें? तत्वदर्शी सदगुरु करें। तत्वदर्शी सदगुरु की पहचान करें, जिसके सत्संग सुनने से हमारे अंतःकरण में परिवर्तन हो, हमारे मन में परिवर्तन हो, हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी वो अंतर्मुखी हो जाएं, भक्ति भावना जागृत हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु ठीक है, उसको आप गुरु बना लीजिए। इसके बाद यदि राम और ओम का नाम दे रहा है जप करने के लिए, तो और क्लियर हो गया कि वो ठीक है गुरु, वो अद्वैतवादी है। यदि अन्य प्रकार के नाम बता रहा है तो फिर गुरु ठीक नहीं। राम और ओम का ही जब बता रहा है तो समझ लो कि वो अद्वैतवादी संत है, वो सही संत है, तत्वदर्शी संत है। क्यों? कि सब करे परमे प्रकाश
प्रकाशित जोई राम अनादि अवधपति सोई। क्योंकि सबकर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवधपति सोई। वही राम एक सत्ता है, इस संसार में उसके अलावा कोई सत्ता नहीं। ये जो देवी देवता सब बना हैं 33 करोड़ जाने कितने पुराणों में, पुराण देखिए स्व प्रमाण नहीं है। पुराण क्या है? पर पुराण है, इनमें प्रमाण की जरूरत है। और गीता ये क्या है? स्व प्रमाण, ये भगवान की वाणी है और इसी का विस्तार रूप वेद है। उपनिषद इसका निचोड़ है, वेदांत कहते हैं। स्व प्रमाण है, गीता स्व प्रमाण है, भगवान की वाणी है। गीता के अनुसार आप लक्ष्मी की पूजा करें। वो पूजा है क्या? वो पूजा ये है, 4 प्रकार की विधि है। वैखरी विधि, मध्यमा विधि, पश्चिमती विधि और परावाणी विधि। जब हम नाम का जप जोर जोर से करते हैं, स्वयं सुने दूसरे भी सुने, तो वैखरी विधा है, प्रारंभिक लक्ष्मी प्राप्त करने की विधि है। फिर कुछ दिन बाद हम मन से पूजा करें, स्वयं ओठ और कंठीले, ये मध्यमा श्रेणी, ये मध्यमा लक्ष्मी की दूसरे स्तर की पूजा है। फिर श्वास प्रश्वास का जप करें, तीसरे स्तर की पूजा है। और फिर चौथी है परावाणी पूजा, यानी जो दीपक है वो दीपक कहाँ जलाएं? डेहरी में ना जलाएं कि लोग 3-4 बजे 5 बजे दीपक डेहरी में जला देते हैं। डेहरी में जलाते हैं तो गोस्वामी जी ने डेहरी कौन सी बताया? राम नाम मणि दीप धर जे देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। उजियार बाहर और भीतर कब होता है? उजियार माने प्रसन्नता, ईश्वर। जब लक्ष्मी आपके घर में आ जाएगी तो बाहर भी आपके प्रकाश होगा। बाहर का मतलब खेती तमाम हो जाएगी, गाड़ियां तमाम हो जाएंगी, आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, मकान अच्छा हो जाएगा, लोग आपका नाम जानेंगे, क्योंकि उस धन के, लक्ष्मी के द्वारा आप लोगों का भरण पोषण करेंगे, अपना करेंगे, दूसरों को करेंगे, तो बाहर प्रकाश हो जाएगा और अंदर आत्मा में आपके संतुष्टि हो जाएगी, संतोष हो जाएगा कि सब कुछ है, कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, परम शांति। तो ये दीपक कहाँ जलाओगे? राम नाम मणि दीप धरी, गोस्वामी जी ने लिखा राम नाम मणि दीप धरी जे है देहरी द्वार। राम नाम रूपी जो मणि है, इसको दीपक के समान जीव रूपी डेहरी में रख लीजिए और जीव के द्वारा राम राम जपिए। जपेंगे तो अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा, प्रकाश रूपी लक्ष्मी अंदर आ जाएगी, यानी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान जब मिल गए तो भगवान की है वो दासी, योग माया जिसको लक्ष्मी कहते हैं, वो साथ रहती है। खाली उसका नाम लोगे तो नहीं आएगी, भगवान का नाम लोगे तो आ जाएगी। आप विचार करिए, किसी की पत्नी के बारे में अब दिन रात आप सोचे, उसका नाम लें, अब वो आपको नहीं पसंद करती, आपके यहाँ नहीं आना चाहती, आप उसको जबरदस्ती बुलाना चाहते हैं, पुकार पुकार, कहीं उसके पति को पता लग गया तो जानते हो वो आपकी क्या दुर्दशा करेगा? बहुत दुर्दशा करेगा। उस पत्नी को देखना चाहते हो, से बात करना चाहते हो, तो पति से पहले पति से व्यवहार करिए, उससे प्रेम करिए। पति से व्यवहार करोगे तो आप उस घर पे पहुंच जाओगे, उनसे भी बात कर लेंगे आप। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान से जब प्रेम करोगे तो भगवान जब आएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लक्ष्मी उनकी दासी है, उनके साथ चलती है छाया की तरीके। व्यक्ति चलता है तो छाया उसकी पीछे पीछे चलती है, पीछे पीछे चलती है। तो भगवान का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आपके साथ चलेगी। और भगवान कब मिलेंगे? जब मन सहित इंद्रियों का संयम करेंगे, श्वास प्रश्वास का आप जप करेंगे पश्चिमती विधि से, तो राम अंदर जागृत हो जाएंगे। जब राम अंदर जागृत हो जाएंगे, और कब? जब श्रद्धा होगी हृदय स्थित राम पर, विश्वास होगा अपने गुरु पर, और संतों का साथ करोगे तो परमात्मा जागृत हो जाएगा। और जब परमात्मा जागृत हो गया तो फिर क्या कहना है? तो लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। जब हृदय में परमात्मा जागृत हो गए तो हृदय में लक्ष्मी जागृत हो गई, तो आपका दिमाग जो है अच्छा काम करने लगेगा।
जहां भी आप पैसा लगाएंगे व्यापारिक क्षेत्र में जो भी है, उधर पैसा ही पैसा आने लगेगा। ऐसी जगह पैसा लग जाएगा, पैसा लग जाएगा तो पैसा आने लगेगा। तो लक्ष्मी प्राप्त करने की जो लक्ष्मी पूजन है वो ये गीता के अनुसार वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ये जो विधियां है यही लक्ष्मी पूजन है। और ये लक्ष्मी पूजन करोगे तो आप धर्मशील हो जाओगे। तब जानते हो क्या होगा? जब धर्मशील बन जाओगे तो बुलाना नहीं पड़ेगा। कितनी सुख है संपत्ति पर बिना ही बुलाए, और धर्म शील पही जाए सुहाए। जिमी सागर सरिता, जिमी सरिता सागर में जाई, यद्यपि ताहि कामना जिम सरिता सागर में हो जाई, और यद्यपि ताई कामना नहीं। तिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पर जाए सोए। जब धर्मशील बन जाएंगे आप, सत्य का पालन करने लगेंगे, धर्मशील बन जाएंगे, जप यज्ञ करने लगेंगे गीता के अनुसार, श्वास प्रश्वास का जप, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आप धर्मशील हो जाएंगे। तो तिम सुख संपद विनय बुलाए, तो आपको लक्ष्मी बुलाना नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी अपने आप आएगी। जैसे सागर नदियों को बुलाता नहीं, लेकिन नदियां अपने आप सागर में जाती है, जाती कि नहीं जाती? सागर बुलाता है, यद्यपि ही कामना ना है। जिम सरता सागर में हो जाए, जितनी नदियां हैं, सरता माने नदियां, सागर में जाती हैं, सागर को कोई आवश्यकता नहीं होती, बुलाता नहीं। उसी तरीके से आप धन को नहीं बुलाएंगे, फिर भी धन आपके पास आएगा। तो ये लक्ष्मी प्राप्त करने की विधि है। इससे इस विधि का पूजन करें, ये पूजन करें तो लक्ष्मी आपके घरों में आएगी। बात समझ में आ गई होगी। दीपक जलाना है तो अपनी जीभ में जलाएं, राम का नाम ले, राम का नाम ले। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ आगे। रमा विलास, वो रमा का जो विलास है, योग माया का जो विलास है, सब आ जाएगा आपके अंदर। तब आएगा जब तजत बमन जिम जन अनुरागी, जब आप काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दोष अपने अंदर से निकाल देंगे तो राम भी आ जाएंगे, और राम की जो योग माया रमा है उसका विलास भी आ जाएगा, वैभव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। राम रमा विलास के साथ आ जाएंगे। लेकिन तजत बमन जिम जन बड़ भागी, जब आप काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या दोष से पाखंड से रहित हो जाएंगे, एक परमात्मा का चिंतन, तब यह संभव है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।